सत साहिब जी, सतगुरुदेव जी की जय। दोस्तों, सतलोक स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। बंदी छोड़ की दया से आज हम बेसिक मैथ को सीखने जा रहे हैं। जिनको भी मैथ के अंदर मतलब गणित के अंदर कुछ भी नहीं आता, वो भी आसानी से गणित सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने शुरुआत की है 9 तारीख 9वां महीना 2021 को। देखिए, मैं इतना कह सकता हूँ कि जिसको बिल्कुल भी नहीं आता ना गणित होती क्या है, वो भी आसानी से गणित सीख सकता है। हालांकि मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो सीखेगा कैसे, पर उसको सिखाने का तरीका मेरे पास में है। अगर वो सीखना चाहता है तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, गणित जितनी भी सब्जेक्ट है ना, अपनी अपनी जगह पर सबका एक फॉर्मूला होता है सीखने का। जिसको जितना ज़्यादा अपन ज़िंदगी के अंदर लाते जाएंगे, वो उतनी ही ज़्यादा अपने आप अपन सीखते जाते हैं। तो क्या होता है, जैसे कि मान लो अपन गणित, अब गणित क्या होती है? गणित देखो ऐसी विद्याओं का समूह है जिसमें संख्याओं, मात्राओं, गुणों और उनके रूपों का अध्ययन किया जाता है। उनको ही अपन गणित कहते हैं। जैसे कि मान लो गणित अपने दैनिक जीवन के अंदर बहुत काम आती है। गणित अपन किसी चीज़ को जोड़ते हैं, गणना करते हैं या किसी चीज़ को काउंट करते हैं, वहाँ पे हमारे जितने भी अपन काम करते हैं वहाँ पे गणित का उपयोग होता ही है। तो क्या करते हैं दोस्तों, अपन उस गणित को ज़्यादा काम में लेते हुए भी फिर भी अपन ये सोचते हैं कि हमें गणित नहीं आती। अब क्या कर सकते हैं अपन उसके सीखने के लिए? सबसे पहले देखो, मैं क्या कहता हूँ कि आपको गणित को कुछ भी नहीं आता। देखो गणित की, मान लो आप गणित की शुरुआत कहाँ से करो? कोई मैं जीरो से सीखना चाहता हूँ, तो कैसे सीखेगा जीरो से? जीरो से सीखने के लिए आपको करना कुछ भी नहीं होता है। बस आपको क्या करना होता है, एक शुरुआत करनी होती है। किसी भी काम को करने से पहले अपन उसकी शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत करने में टाइम लगता है, इसलिए उसको करने में देरी होती है और उसे करने में उतना ही वो कार्य कठिन लगता है। तो देखो, गणित की शुरुआत आज करते हैं अपन जीरो से। जिनको नहीं आता और जो आता है वो भी बेसिक सीख ले। देखो, गणित की शुरुआत हुई थी अंक से। जब अंक आए, वैसे तो जब मानव प्रजाति आ गई थी उसी दिन से गणित की शुरुआत हो गई थी, पर फिर भी गणित की एक भाषा के अनुसार अगर गणित को सीखें तो अंक से शुरुआत होती है। अंक कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 अंक होते हैं। कुल 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? कुल 10 अंक। इन्हीं अंकों के ऊपर पूरी गणित टिकी हुई है सारी। जहाँ तक मैं कह दूं कि गणित कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, तो देखो जीरो से लेके अनंत तक गणित। अनंत तक, ये अनंत का साइन है ना, अनंत का निशान है ये, तो अनंत तक है। तो गणित जीरो से शुरू होती है और कोई अंत नहीं है। जहाँ तक गिनते जाओ वहाँ तक आपको गिनती आती है, वहाँ तक आप गिनते जाओगे वहाँ तक गणित चलती ही जाती है। पर फिलहाल अपन बेसिक चीज़ की बात करेंगे, तो बेसिक चीज़ों की बात करेंगे ना, आगे तो चलती जाती है गणित। जब अपन को ये ज्ञान हो जाता है कि ये देखो, ये 0, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, तो ये चीज़ ज्ञान हो जाएगी। उसके बाद में अपन को पता चल जाएगी कि गणित होती क्या है। देखो, इनसे ही फिर मिलके क्या बनी है? संख्या बनी है। थोड़ा आगे चलते हैं तो क्या बनी है? संख्या बनी है। अब संख्या कैसे बनी? संख्या की परिभाषा क्या होती है? एक या एक से अधिक अंक मिलकर संख्या का निर्माण करते हैं। अब देखो, एक या एक से अधिक अंक, जैसे मान लो एक अंक तो ये हो गया है ना, ये भी संख्या है। और जैसे एक अंक ये भी हो गया, तो एक ये भी संख्या है। मतलब ये पूरी संख्या भी है और अंक भी है। अब एक के साथ में 2 मिला दे तो ये संख्या हो गई, है ना। ऐसे ही एक के साथ में 3 मिला दे, ये संख्या हो गई। जैसे 2 के साथ में 1 मिला दे, ये संख्या हो गई। मतलब एक या एक से अधिक अंक मिलकर संख्या का निर्माण करते हैं। एक तो ये हो गया, एक से अधिक अंक 2 हो गए। तो मतलब जितने भी मिलते जाएंगे अंक, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये मिले हुए हैं, ये सारी क्या होगी? संख्या हो गई। पूरी मिली हुई संख्या हो गई, जिनके बीच में कोई कॉमा ना हो, वो संख्या है। अब संख्या की बात तो आ गई।
सब अपने अंक भी जान लिया और संख्या भी जान ली, तो इनका उपयोग कहाँ होता है? देखो, एक सब चीज़ को सूचीवाई लिखा जाए, इनको जो संख्या होती है उनको मैंने क्या होता है नोट कर लिया, तो मैं बात करता हूँ। देखो क्या होता है, संख्या सीखने के लिए इस चीज़ का सीखना बहुत ज़रूरी होता है। ये गिनती है, इसको क्या बोलते हैं? गिनती। ये 1 से लेके 80 तक है। कितने तक? 1 से लेके 80 तक। बाकी की गिनती कहाँ गई यार? सॉरी, बाकी की गिनती क्या है थोड़ी मिस हो गई, तो मैं इधर देख लेता हूँ। इधर भी नहीं है, शायद कहीं मिस हो गई यार वीडियो बनाने से पहले, तो मैं लिख देता हूँ। इसके बाद में 91, 92, 93, 91, 92, 93, 94, 95, 96 और 97, 98, 99, 100। और फिर ये देखो, और 80 के बाद में यहाँ से 81, और 91। इसके बाद इससे पहले अपने को 80 की लाइन लिखनी है। 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, और फिर ये 91। सॉरी, ये गलत हो गया इधर से, मतलब मैंने सोचा यहाँ पे 90 है इसलिए। 91, 92, 93, 94, 5, 6, 7, 98, 99, 100। ये गिनती सीखना हमको बहुत ज़रूरी होता है। देखो, अगर अपन को 100 तक की गिनती आती है तो आगे तक अपन बना सकते हैं। देखो ये अंक है, 1 को 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये 100 तक है, मतलब 100 तक है। तो अपन को क्या करना है, संख्या से मिलकर गिनती बनी है, ठीक है? संख्या से मिलकर फिर गिनती बनी है। इसके बाद में क्या होता है, देखो फिर कई चीज़ें आती है, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, है ना, गुणनखंड, पहाड़े, ये चीज़ चलती जाती है। पर देखो पहले तो अपन को ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी होता है। 1 के साथ में 1 मिल गया तो 11 हो गया, 1 के साथ में 2 मिल गया तो 12 हो गया, ऐसे 2 के साथ में 1 मिल गया तो 21, और 2 के साथ में 2 मिल गया तो 22, है ना। ये फिर बस 3 के साथ में 1 मिल गया तो 31, 4 के साथ में 1 मिल गया तो 41, और 5 के साथ में 1 मिल गया तो 51, 6 के साथ में 1 मिल गया तो 61 ना। ये सारी, तो ये सीरीज बाई यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक पूरी गिनती है 100 तक की। तो 100 तक की गिनती अपन को सबसे पहले याद करनी होगी, उसके बाद में अपन आगे चलेंगे। इसके बाद में बात करते हैं कुछ चीज़ों की। तो बेसिक चीज़ के अंदर नहीं, इसके बाद में बात करेंगे। पहले ये चीज़ तो अपन को आनी चाहिए 100 तक। तो अगर ये चीज़ अपन को आ जाती है, उसके बाद में अपन आगे बात करेंगे। तो फिलहाल सतसाहेब जी, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और अपन को धीरे धीरे चलना है, क्योंकि मैथ को अपन को 0 से सीखना है ना। 2 चीज़ सीख ली अपन ने, जल्दी से रिवाइज कर सकता हूँ मैं, कर देता हूँ। अंक सीख लिया अपन ने। अंक देखो क्या होता है, 0 से लेकर 9 तक 9 होते हैं अंक, सॉरी 10 होते हैं। और उसके बाद में फिर संख्या हो गई, 1 या 1 से अधिक अंक मिलकर संख्या का निर्माण करते हैं। तो ये अपने जो जीवन के अंदर काम आने वाली चीज़ें हैं, यहीं से शुरू होती है और फिर आगे कई चीज़ों के अंदर बढ़ जाती है, फिर आगे इनके बड़े बड़े रूप आएंगे, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो इनको सीखने के लिए सबसे पहले अपन को ये चीज़ सीखनी बहुत ज़रूरी होती है। बेसिक मैथ के अंदर आपको अगर ये चीज़ें नहीं आती तो आप आगे कुछ भी नहीं सीख सकते, ठीक है। तो ये आपको गिनती सीखनी है, उसके बाद में फिर गिनती के बाद में फिर आपको मैं आगे जो स्टेप बाय स्टेप यहाँ से शुरुआत होती है, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और पहला वीडियो है बेसिक मैथ का। जैसे जैसे मैं वीडियोस बनाता जाऊंगा वैसे वैसे आते जाएंगे, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये ज़रूर कह सकता हूँ मैं दावे के साथ में, जिसको मैथ नहीं आती वो मैथ डेफिनेटली सीख जाएगा। 6, 7, 8, 9, 10 तक के बच्चों के लिए मैथ का ये पूरी सीरीज चल रही है ना, ठीक है। थैंक यू सो मच।